ओपीएस कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन बहाली का होगा ऐलान, जाने पूरी खबर। उद्धव ठाकरे ने शिरडी में वादा किया कि शिवसेना सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करेगी। इस पर नाना पटोले ने समर्थन दिया और राजनीतिक प्रतिबद्धता दर्शाई। ओपीएस शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने हाल ही में अहमदनगर के शिरडी में एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें उन्होंने सत्ता में वापसी पर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को पुनः लागू करने का वादा किया। यह घोषणा एक ऐसे कार्यक्रम में की गई जो विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों की इस महत्वपूर्ण मांग को समर्थन प्रदान करने के लिए आयोजित की गई थी। पुरानी पेंशन योजना की प्रासंगिकता। पुरानी पेंशन योजना, जिसे नई पेंशन योजना एनपीएस ने प्रतिस्थापित किया है, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती थी। इस योजना के तहत कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन मिलती थी, जो उनके भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाती थी। ठाकरे ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी कर्मचारी अपने पूरे जीवन काल में जनता की सेवा करते हैं और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। राजनीतिक समर्थन और विरोध। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी भाग लिया और उन्होंने भी इसी दिशा में अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता व्यक्त की। पटोले ने भाजपा पर इस योजना को समाप्त करने का आरोप लगाते हुए इसे फिर से लागू करने की दिशा में कांग्रेस के संकल्प को उजागर किया। महाविकास आघाड़ी और राजनीतिक बाधाएं। नाना पटोले ने यह भी स्पष्ट किया कि महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के कारण इस योजना के लागू करने में कठिनाइयां आईं, परंतु अब जब वे साथ नहीं हैं, तो इस दिशा में कोई रुकावट नहीं रहेगी। निष्कर्ष। उद्धव ठाकरे और नाना पटोले की प्रतिबद्धताओं से स्पष्ट है कि वह पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की दिशा में गंभीरता है। यह मुद्दा न केवल अगले चुनावों में बल्कि उन कर्मचारियों के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा में अर्पित किया है। अब यह देखा जाना है कि ये वादे किस हद तक पूरे किए जाते हैं और इसका असर राजनीतिक परिदृश्य पर किस प्रकार पड़ता है। इस राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स की पेंशन में हुए बड़े बदलाव। सरकार ने पेंशन नियमों में किया संशोधन, नया नियम लागू। राजस्थान सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन किया है, जिसमें पेंशन की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए और पारिवारिक पेंशन की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाई गई है, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे। राजस्थान सरकार ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पेंशन नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। ये संशोधन राजस्थान सिविल सेवा पेंशन संशोधन नियम 2024 के अंतर्गत आते हैं और 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे। इस लेख में हम इन संशोधनों का विस्तृत विवरण प्रदान करेंगे ताकि सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी समझ सके कि ये बदलाव उनके लिए क्या मायने रखते हैं। नए नियम का परिचय। यह संशोधन विशेष रूप से पेंशनधारकों और उनके परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए किया गया है। नया नियम, जिसे राजस्थान सिविल सेवा पेंशन संशोधन नियम 2024 कहा जाएगा, 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। इस नियम के तहत पेंशन की अधिकतम राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है, जिससे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी। प्रमुख संशोधन। 1. पेंशन की अधिकतम सीमा। पहले के नियम के अनुसार अधिकतम पेंशन की राशि 20 लाख रुपए तक सीमित थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। 2. पारिवारिक पेंशन के नए प्रावधान। संशोधन के अनुसार अब मृत्यु के बाद कर्मचारी के परिवार को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन की अवधि निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है। 1 अप्रैल 2024 से पहले हुई मृत्यु
मृत्यु की तिथि से 7 वर्षों तक या कर्मचारी के 67 वर्ष की आयु पूरी होने तक पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद हुई मृत्यु के बाद 10 वर्षों तक पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। निष्कर्ष। राजस्थान सरकार के इस कदम से न केवल पेंशन की अधिकतम सीमा में वृद्धि हुई है, बल्कि पारिवारिक पेंशन की अवधि में भी सुधार किया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। ये संशोधन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है और उन्हें भविष्य में आर्थिक स्थिरता प्रदान करने में मदद करेगा। केंद्र सरकार ने किया ऐलान, सीनियर सिटीजन्स को दिया शानदार तोहफा, मिलेगी बड़ी राहत। भारत सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो वरिष्ठ नागरिकों, सीनियर सिटीजन्स के जीवन में एक नई उम्मीद जगाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पीएमजे के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय की परवाह किए बिना स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा, जो भारतीय जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग है। 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। इस योजना के जरिए सीनियर सिटीजन्स को स्वास्थ्य संबंधी खर्चों से राहत दिलाने में मदद मिल सकेगी, जिसके लिए प्रत्येक परिवार को पूरी तरह से निःशुल्क 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। यह नीति विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभदायक होगी जो वित्तीय रूप से कमजोर हैं और जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की सख्त जरूरत है। विशेष कार्ड और लाभ। बता दें, इस योजना के तहत विशेष कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से लाभार्थी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यदि परिवार के अन्य सदस्य पहले से ही इस योजना के तहत कवर किए गए हैं, तो वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 5 लाख रुपए का टॉपअप कवर मिलेगा। मौजूदा योजनाओं के साथ चयन विकल्प। इस योजना में शामिल होने वाले 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक मौजूदा केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के साथ अपनी योग्यता के आधार पर चुन सकते हैं। यह विकल्प उन्हें यह चुनने की सुविधा देता है कि वे किस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत और वित्तीय जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य कवरेज मिल सके। निष्कर्ष। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का यह विस्तार न केवल वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।